वेलकम टू फेडरल का मांजन। ये है लेक्चर नंबर 11 फिजिक्स चैप्टर 1 का, जिसमें हम करने वाले हैं अब रिव्यू एक्सरसाइजेस और ये है एमसीक्यूज। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप नोट्स चाहते हैं फ्री में, और साथ में अगर आप गेस्ट पेपर्स पास पेपर सब फ्री में चाहते हैं, और ये नोट्स मैंने इस चैप्टर के लिखे हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स और कोई से भी क्लासेस के कोई से भी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स चाहिए, तो अभी आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे आप मैसेज कर लें, और आप है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे हम नोट्स पास पेपर्स गेस्ट पेपर सब भेज रहे होते हैं फ्री में। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको ट्यूशन चाहिए क्लास 9 10 11 12 और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश कंप्यूटर साइंस, तो अभी व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है। और होगा ये कि हम आपको है ना ट्यूशन दे सकते हैं, और उससे होगा ये कि हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ट्यूशन लिए, उनके 90% और मोर आए हैं, और ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 90% से भी ज़्यादा आए हैं। तो अगर आप ट्यूशन चाहते हो तो आप हमें ना मैसेज कर सकते हैं। तो अब एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, मतलब इसमें से बेस यूनिट कौन सा है। तो यार टेबल मैंने बनाया था, अगर आपको याद हो, ये हमने टेबल बनाया था, ये आपके बेस यूनिट्स हैं सारे। ठीक है। तो इसमें से बेस यूनिट, अब यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शंस में देखेंगे, तो यार सबसे पहला वाला है पास्कल। पास्कल तो डिराइव्ड यूनिट होता है। ठीक है। फिर दूसरा है बी, किलोग्राम, हाँ ये है आपका बेस यूनिट, तो हम ये रखेंगे। और न्यूटन और वॉट ये आपके डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। फिर दूसरे एमसीक्यू पे आते हैं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन, अच्छा ये है हमारा बेस यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। जिसको याद होगा वो मोल्स वाला होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और ये यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, 6 मोल्स, हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में मेजर करते हैं। बाकी ये वाले जो हैं न्यूटन किलोग्राम और ग्राम, ये काम के नहीं है। तो आंसर इसका हो गया डी। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650 कितने हैं। तो यार हमने रूल्स पढ़े थे पिछले ही लेक्चर में कि यार शुरू वाले जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते, तो हम करेंगे ये कि इनको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर 3 हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अब है ना, अब ये करते हैं। पार्ट ए है, इसमें यार 1 2 3 4 5 हैं। ये 5 क्यों है, क्योंकि यार 9 नॉन जीरो वाले हमें काउंट करने होते हैं, और साथ में जो जीरोस जो नॉन जीरो के बीच में आते हैं वो भी काउंट करने होते हैं, तो ये 5 हो गए, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर उसके बाद ये आ गया, यार ये तो बहुत सिंपल है, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है क्योंकि एक ही डिजिट है। फिर उसके बाद अब ये वाले देखते हैं, पार्ट सी। इसमें यार 1 2 3 4, फिर डेसिमल्स भी काउंट करने हैं, क्योंकि डेसिमल्स भी मैंने आपको बोला था एंड में अगर डेसिमल पॉइंट्स हुए, सिर्फ डेसिमल, तो वो काउंट करने होते हैं। अगर डेसिमल नहीं होता तो हम इसको काउंट नहीं करते, लेकिन डेसिमल पड़ा हुआ है तो इसको काउंट करना पड़ेगा। तो ये 5 ये 6, तो इसमें 6 हैं। इसका इसके 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो ये फिर नहीं होगा। तो इसकी वजह से यार आंसर हमारे ये होगा, लेकिन फिर भी है ना चेक कर लेते हैं। फिर अब इसमें देखते हैं। तो यार हमने रूल पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि यार शुरू के जीरो वाले हम काउंट नहीं करेंगे अगर डेसिमल हुआ। ठीक है, अगर डेसिमल नहीं होता तो हम काउंट कर लें, लेकिन क्योंकि डेसिमल है तो काउंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, क्योंकि 4 सारे नॉन जीरो वाले करने होते हैं, तो ये 4 हो गए, तो इसलिए हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा एमसीक्यू। फिर क्वेश्चन 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स अ लार्जेस्ट वैल्यू। तो यार ये वाला चैप्टर था, ये हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़े थे। तो सबसे पहले ये वाला टेबल हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। तो इसमें से है ना हमें देखना है कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो हम ऑप्शंस में जाते हैं अब। तो अब है ना, अब देखते हैं कि यार इसमें से सबसे बड़ा वाला कौन सा है। यार मेगा था आपका 10⁻6, पीको आपका था 10⁻−12, तो ये तो सबसे छोटा है, इसको तो इग्नोर मार सकते हैं, ये तो हटा दिया हमने। फिर पीटा आ गया, पीटा है आपका 10⁻15, और फिर किलो है वो है आपका 10⁻3। तो इसमें से सबसे बड़ा वाला पीटा है जो हमने टेबल में देखा था, तो पीटा इसका आंसर है। अच्छा, फिर आता है माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यार ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मीटर, यार मीटर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, लेंथ मेजर करने के लिए किया जाता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मीटर यूज़ किया जाता है, तो आपने चुपचाप आंखें बंद करके लेंथ चूज कर देना है, क्योंकि डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है इसमें, तो ये आप छोड़ सकते हैं यहाँ से। फिर आता है 7वां सवाल। द इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप। तो यार
मैंने आपको बताया था कि डायमीटर ऑफ पाइप, ये हमने पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले लेक्चर में, कि यार जो बहुत डायमीटर जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो उसकी वजह से हम सबसे पहले मीटर रूल और मेजरिंग टेप तो हटा दें यहाँ से, ठीक है, तो ये तो यूज़ नहीं होंगे। फिर यार डायामीटर ऑफ अ पाइप यार वो बहुत छोटा होता है, तो उसकी वजह से हम स्क्रू गॉज या माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे। और वर्नियर कैलिपर हम यहाँ से हटा देंगे। वर्नियर कैलिपर अगर लेंथ ऑफ पाइप होता तो चलो, लेकिन क्योंकि डायामीटर हम मेजर कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा होता है वो, तो इसमें आप है ना स्क्रू गॉज यूज़ कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पाइप पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मार्क्स आपको है ना स्क्रू गॉज में मिलेंगे। तो ये इसका आंसर है स्क्रू गॉज। फिर द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू gauge is 0.01 millimeter. If the main scale reading of the screw gauge is 0 and the third line of its circular scale coincides with data line, then the measurement on the screw gauge is अच्छा। तो यार मेन स्केल, अब मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 था या पता नहीं 6 था जिसमें हमने माइक्रोमीटर पढ़ा था, उसमें यार सबसे पहले हमें करना होता है मेन स्केल रीडिंग चाहिए होती है। मेन स्केल रीडिंग से बता दिया 0 है, ठीक है। फिर उसमें हमें ऐड करना होता है आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल यार वो तीसरी लाइन पे, और एक लाइन हमें दिया हुआ है यहाँ पे लीस्ट काउंट है 0.01, और उसमें बोला हुआ है कि थर्ड लाइन है, ठीक है। तीसरी वाली लाइन की है ना हमें रीडिंग लेनी है, तो तीसरी वाली लाइन कौन सी होगी 0.01, इसमें इसको है ना तीसरा ले लेंगे तो ये 0.03 हो जाएगा, क्योंकि पहला 0.01 है, दूसरा 0.02 होगा और तीसरा आपका 0.03 होगा। समझे, आप स्केल से पढ़ रहे हैं वही है, ठीक है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो 0.03 ही होगा आंसर। तो 0.03 मिलीमीटर आंसर है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद नाइन्थ पे आते हैं। 9.483 10 टू द पावर 3 मीटर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। तो यार बहुत आसान है, साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करनी है। तो हम सबसे पहले करेंगे ये कि इसको है ना 9.483, फिर 10 टू द पावर 3 जो होता है वो होता है आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तीन दफ़ा, ठीक है। तो उसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 वो 1000 हो जाते हैं। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9, 4, 8 और 3। तो आंसर 9483 है, वो हो गया आपका ऑप्शन डी, ये वाला। तो इसका आंसर हो गया 9483। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट। बेस यूनिट ढूंढना है वापसी यार, तो सबसे पहले पास्कल, वो तो नहीं है, डिराइव यूनिट में हमने पढ़ा था। कूलम, वो भी डिराइव यूनिट में पढ़ा था। मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं है। मीटर पर सेकंड है, अगर मीटर या सेकंड अलग से होते फिर होते, लेकिन साथ में तो ये डिराइव्ड यूनिट है। और फिर आ गया मोल, मोल है, हाँ हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। सिर्फ ये याद रखें कि आपके जो बेस यूनिट्स हैं ना वो सारे यही हैं। अगर बेस यूनिट का जब भी पूछे यही आएगा, बाकी अच्छा। अब ये वाला सवाल करते हैं, द नंबर्स हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट इज, अच्छा एक सिग्निफिकेंट डिजिट वाला ढूंढना है। तो यार सबसे पहला पार्ट ए, इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, क्योंकि 1 और 1 ये दो हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 6.0, इसमें भी दो हो गए, ठीक है, ये एक और ये दो। फिर उसके बाद सी हो गया 7.1, तो ये दो हो गए इसमें। फिर 6 टाइम्स 10 टू द पावर 2, ये होता है 600 के बराबर, लेकिन आपको वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ये दिया हुआ है 6, ठीक है। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि यार सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना, आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ लें, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यार इसमें सिर्फ एक है, तो इसका आंसर 6 है, डी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर ये 6.0 टाइम्स 10 टू द स्क्वायर होता तो फिर दो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। मतलब यार हमें ये करना है, एक मिलीमीटर लेना है। मिलीमीटर हमें पता है 1 टाइम्स 10 टू द -3, और ये मीटर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका एक मिलीमीटर। फिर उसके बाद माइक्रोमीटर, वो था हमारा 1 टाइम्स 10 टू द -6 मीटर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर 1 टाइम्स 10 टू द 3। 10 टू द 3 क्यों आएगा यार, ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। और ये 1 टाइम्स 10 टू द -3 डिवाइड बाय 1 टाइम्स 10 टू द -6 है। इंडिसेस ऑफ लॉ ऑफ सर्ड लगाएंगे तो ये -3 माइनस -6 हो जाएंगे, जो फिर आपको आंसर 3 देगा। जिसने ये नहीं पढ़ा हुआ इंडिसेस वाला चैप्टर, वो हमारी मैथ्स की प्लेलिस्ट से पढ़ ले। तो 1 टाइम्स 10 टू द 3 है, वो किसके बराबर है, वो है 1000 के बराबर, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला पार्ट समझ नहीं आया तो मतलब इसका ये है कि आपके इंडिसेस वाला वो वीक है। तो आप जाके हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देख लें मैथ्स की प्लेलिस्ट का।
तो आपको ये समझ आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल में कराया हुआ है और साथ में क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। ये फिजिक्स है, वो मैथ्स के आप देख लें। फिर उसके बाद अब आंसर देखते हैं। तो ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि यार इसमें मीटर लगा हुआ है और मीटर हमारे कैंसिल हो गए थे, डिवाइड हो गए, तो ये हट गया। और फिर ये भी हमारा हट गया, इसमें मीटर लगा हुआ है। फिर ये सी, हाँ ये हमारा आंसर है, ये मैच कर रहा है, तो इसका आंसर सी है। अच्छा, 0.2 मिलीमीटर इज यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज अच्छा, अब हमें इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो यार ये देखो, ये हमारा 0.2 मिलीमीटर है, ठीक है। अब मिली हमें पता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ है, ठीक है। अब इसके है ना, अब दो फॉर्म्स लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसके दो तरीके क्या है यार, एक तरीका ये है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, और एक तरीका ये है कि आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख लें। पहले हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि यार ये सिर्फ डेसिमल है, ये हमें यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो ये 0.2 से फिर 2 टाइम्स 10⁻⁴ बन जाएगा, ठीक है। ये साइंटिफिक फॉर्म है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है यार, ये टाइम्स 10⁻³ है, तो इसका मतलब है डिवाइड बाय 1000। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 0.2 को हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.002, ठीक है। और ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड। अब सवाल सॉल्व करते हैं। यार इसमें से सबसे पहले आंसर कौन से हैं? यार ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, और पार्ट सी आप देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 13th MCQ का। फिर उसके बाद शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आते हैं, ये हम करेंगे अगली वीडियो में। और अभी फिलहाल हमने MCQs कर लिए। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हुए इस चैप्टर के, तो आप देख लें, आपको आसानी होगी MCQ सॉल्व करने में। और अगर आपने मैथ्स के वो चैप्टर नहीं पढ़े हुए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, वो आप पहले पढ़ लें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए, ये जो नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अगर आपको नोट्स फ्री में चाहिए, और साथ में गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स चाहिए, तो आप हमें अभी जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है उधर मैसेज कर लें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और है ना वहाँ पे हम नोट्स भेजते रहेंगे और पास पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें भेजते रहेंगे फ्री में। और अगर आपको ट्यूशन चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, तो आप अभी हमें स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज कर सकते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने हमसे ट्यूशन ली हुए हैं, उनके 90% से भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो अगर आपको ट्यूशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम करते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन।